गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन मतलब होता है लेटर राइटिंग। ओके, सो पत्र जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक, जिसे इंग्लिश में फॉर्मल और इनफॉर्मल कहते हैं। तो जो औपचारिक पत्र होता है ये फॉर्मल लेटर होता है, मतलब एक फॉर्मल तरीके से लिखा जाता है। ये हम किसी बड़े जो पोस्ट पे लोग होते हैं, जैसे कोई अधिकारी हुआ, प्रधानाचार्य मतलब हमारे प्रिंसिपल जो है, उनको लिखा जाता है, तो इसे औपचारिक पत्र कहते हैं। और अनौपचारिक जो होता है वो जैसे माता पिता, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी, भाई दोस्त, रिश्तेदार, इन सबको जो लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, अब पत्र के बारे में हमें ध्यान रखने वाली कौन सी चीज़ें हैं। पत्र में लिखी गई भाषा, मतलब जो लैंग्वेज हम लिखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होनी चाहिए, ताकि जो है सामने वाले पर्सन को वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पत्र जो होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं लिखना चाहिए, शॉर्ट में अपनी बात करनी चाहिए, लेकिन वो इतना शॉर्ट होना चाहिए कि अपनी पूरी बात जो है सामने वाले तक पहुंच जाए। पत्र को इस प्रकार लिखो कि कम शब्दों में पत्र का अर्थ स्पष्ट हो जाए। यही मैंने बताया कि कम लिखो, लेकिन इतना लिखो कि सामने वाले को तुम्हारी बात जो है पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अपना नाम और पता, मतलब अपना नेम एंड एड्रेस लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो सबसे पहला अपन पत्र देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। जो औपचारिक पत्र होते हैं वो इन्होंने प्रधानाचार्य को लिखा हुआ है। पहले लिख दिया है सेवा में, फिर लिखा है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, मतलब प्रिंसिपल, फिर लिखा है एड्रेस, फिर लिखी है डेट और फिर विषय लिखा है इसमें। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें हम विषय नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो विषय क्या है, अवकाश के लिए उसको अवकाश चाहिए उसको, इसलिए उसने पत्र लिखा है, उसकी तबीयत खराब है इसलिए। तो स्टार्टिंग यहीं से ही करेंगे हम। जब भी प्रधानाचार्य को लिखेंगे कि सविनय विनेदन है, मुझे कल से लेके बहुत तेज़ बुखार है, मतलब स्टार्टिंग ये करेंगे सविनय निवेदन है कि। ओके, स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, फिर आगे जो भी हमारी बात है हम उसे बताएंगे कि फिर जो छुट्टी का होगा तो उसमें ये लिख देंगे, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे दिनांक दिस जो है मुझे छुट्टियाँ दे दो या अवकाश प्रदान करो, धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्य ये यूज़ होता है लड़की के लिए। आज्ञाकारी शिष्य ये यूज़ होता है लड़के के लिए, और आज्ञाकारी शिष्य ये यूज़ होता है लड़की के लिए। सो कक्षा तीसरी, अनुक्रमांक होता है रोल नंबर। आज्ञाकारी शिष्य का नाम अपन को लिखना है, वो मैंने डैश ब्लैंक छोड़ा है ताकि तुम अपना नाम लिख सको। अनुक्रमांक मतलब तुम्हारा रोल नंबर। ओके, फिर है अनौपचारिक पत्र, जिसमें कि एड्रेस लिखना है। सबसे पहले जन्मदिन पर मुबारकबाद देने के लिए पत्र लिखा हुआ है। सबसे पहले तो अपन को मित्र को लिखना है, तो पहले एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर मित्र का नाम लिखेंगे, उसे नमस्कार कहेंगे कि तुम्हें जानकर बधाई होगी कि खुशी होगी कि मेरा जन्मदिन है, धूमधाम से मनाया जा रहा है, सभी मित्रों और रिश्तेदारों को इनवाइट किया, निमंत्रण दिया, तो तुम भी आना। कब आना है, कितने बजे तक आना है वो तुमको बताना है, मैं प्रतीक्षा करूँगा। और लास्ट की ये लाइन हर जगह कॉमन रहती है, घर के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा प्रिय मित्र रोहन। ठीक है क्लास, तो ये होता है हमारा पत्र लेखन। तो हमें ये याद रखना होगा औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में हमें किस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है, पत्र को कैसे लिखना है बता दिया मैंने। सरल भाषा होनी चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, पर इतना होना चाहिए कि सामने वाले को जो हमारी बात है वो स्पष्ट समझ में आ जाए। अपना नाम और पता लिखना ज़रूरी है। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।